विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में टॉपिक है हमारा सेल वॉल। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. यानी सेल वॉल जो है प्लांट मेम्ब्रेन में प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में एक एडिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक दूसरा आउटर रिजिड कवरिंग होती है, जिसे कि हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज इज़ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell wall of the cell away from the cell wall. तो जब लिविंग प्लांट वाटर को जब लूज़ करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान, तो यहाँ पर जो है या तो श्रिंक होगा या तो सेल जो कंटेंट सेल का होता है वो या तो श्रिंक होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो ये जो फिनोमेना है इसे प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेनन बाय द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस फिनोमेना प्लाज्मोलिसिस नाम के फिनोमेना को एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे। एक्टिविटी 5.6 है, माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रियो लीफ को वाटर में एक स्लाइड के ऊपर माउंट करके रखना है और सेल को एग्जामिन करना है हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, उसको नोटिस करना है। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। तो जो माउंटेड लीफ था जो स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालना है शुगर या सॉल्ट का। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। तो 1 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंडर उसे देखना है। तो हम क्या देखेंगे? नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ रियो लीव्स को बॉइलिंग वाटर में कुछ देर के लिए डाल करके छोड़ देना है। दिस किल्स द सेल्स। तो जब बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो ये जो सेल्स है उसको वो किल करने का काम करेगा। देन माउंट 1 लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके बाद एक लीफ को स्लाइड पर माउंट करके माइक्रोस्कोप के अंडर उसे ऑब्जर्व करना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। उसके बाद अगेन जैसे पहले हमने किया था वैसे ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन शुगर या सॉल्ट का माउंटेड लीफ जो हमने स्लाइड पर रखा है उस पर डालना है। वेट फॉर मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। 1 मिनट वेट करने के बाद अगेन उसे ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू वी फाइंड? डिड प्लाज्मोलिसिस अकर नाउ? तो अब हम क्या देखेंगे, क्या अभी जो प्रोसेस किया हमने यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हुआ या नहीं। लिखा है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो हमारे पास में जो लिविंग सेल्स है, सिर्फ लिविंग सेल्स है वो जो है एबल होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। डेड सेल्स ये काम नहीं कर सकता है। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute or hypotonic external media without bursting। तो सेल वॉल जो है वो जो प्लांट होते हैं उसके सेल्स को परमिट करता है
जैसे प्लांट हो गए, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो यहाँ पर इन सब में परमिट करता है कि कोई सब्सटेंस उसमें आ सके या नहीं आ सके, बिना उसको बर्स्ट किए हुए सब्सटेंस को अंदर आने और जाने के लिए वो परमिशन देता है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर जो सेल होता है वो वाटर को टेक करता है, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो सेल वॉल के अगेंस्ट जो सेल जो है वो प्रेशर गेन करता है और इस वजह से वो फूल जाता है। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सॉलन सेल। तो जो वॉल होता है वो भी इक्वल प्रेशर सॉलन सेल के अगेंस्ट लगाता है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। तो इसी वॉल्स की वजह से जो इस तरह के जो सेल्स होते हैं इनमें इनके सराउंडिंग मीडियम जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर उनके कंपैरिजन में ग्रेटर चेंज देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। Remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. तो हमने जैसे कि अनियन पील के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो हमने एक टेम्पररी माउंट अनियन पील का प्रिपेयर किया था। तो हमने इस जो हमारे पास में अनियन पील था इसके ऊपर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होगा? अगर हम इसी पील को बिना आयोडीन सॉल्यूशन में डाले हुए ऑब्ज़र्व करेंगे तो क्या होगा, और सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या ऑब्ज़र्व होगा, ये सभी में जो डिफरेंस होगा हम आगे देखेंगे। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। तो यहाँ पर फिर से लिखा है कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन पील में डालेंगे, पील पे डालते हैं, तो क्या उसमें जो कलर है वो इवनली स्प्रेड होता है, इवनली दिखाई पड़ता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिफरेंट जो सेल के डिफरेंट रीजन्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के दिखलाई पड़ते हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि दूसरे रीजन के कंपैरिजन में डार्क दिखाई पड़ते हैं। Apart from iodine solution, we could also use saffronin solution or methylene blue solution to stain the cells. तो आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम सेफ्रानिन सॉल्यूशन या फिर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं सेल को स्टेन करने के लिए। We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our body. तो अभी तक हमने अनियन के सेल के बारे में देखा, अब हमारे बॉडी के सेल के बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास एक्टिविटी 5.7 दी गई है, इसमें लिखा है लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। तो एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस पर वाटर का एक ड्रॉप डालते हैं। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। तो वो हमारे पास आइसक्रीम जो स्पून है उसका यूज़ करके जो हमारे पास में सरफेस है चीक का उसको जेंटली स्क्रैप करना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। तो क्या स्पून पर कोई मटेरियल आपको दिखलाई पड़ रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। तो नीडल के हेल्प से जो भी मटेरियल हमने गेन किया था उसको ट्रांसफ़र करना है ग्लास स्लाइड पर और उसको रेडी करना है। To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. तो जो मटेरियल हमने गेट किया उसको कलर करने के लिए हम उस पर मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हमने डाला। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो हमारा मटेरियल था वो ऑब्जर्वेशन के लिए अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी है। डो नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। तो उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना ना भूले। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल वी सी? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो शेल था उसके शेप में क्या चेंज हुआ, तो जो भी चेंज हुआ है उसको ऑब्जर्वेशन शीट पर ड्रॉ करना है हमें।
देखते हैं। वॉज देयर, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। तो क्या वहाँ पर डार्कली कलर्ड या स्फेरिकल या फिर ओवल या फिर डॉट के जैसा कोई स्ट्रक्चर सेल के सेंटर में हमें देखने के लिए मिला या नहीं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर था उसे न्यूक्लियस कहा गया। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील्स सेल्स। तो इसी तरह क्या अनियन पील का जो सेल था उसमें भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिला था या नहीं। तो वहाँ पर भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में डबल लेयर की कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज to the cytoplasm, which we will talk about in section 5.24। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जो है मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स chromosomes which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ रॉड शेप स्ट्रक्चर में विजिबल होते हैं और ये कब दिखते हैं जबकि सेल जो है डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो हमारा इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है उसके इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में, मतलब हमारा जो पेरेंट्स में जो DNA होते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। DNA मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो DNA जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होती है जिससे कि सेल्स जो है उसका कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल होता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। तो DNA का फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस DNA इज़ प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो एक सेल की बात करें जो कि डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पर ये जो DNA होता है उसमें वो प्रेजेंट होता है उसमें क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। क्रोमैटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है एक दूसरे में उलझा हुआ दिखाई पड़ेगा, इंटेंगल दिखता है, थ्रेड के जैसा, थ्रेड का जैसे उलझा हुआ दिखता है तो वो एक जब एक साथ उलझा हुआ दिखेगा तो वो मास के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो जब भी सेल जो है वो डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में वे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। द न्यूक्लियस प्लेस a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells। तो जो हमारा प्रोसेस होता है एक सिंगल सेल जिसमें डिवाइड होकर के दो नया सेल बनाता है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर कोई भी सेलुलर इस तरह के सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। तो यहाँ पर ये क्रूशियल पार्ट मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ में भी क्रूशियल सेल मतलब हमारा जो सेल है वो क्रूशियल पार्ट यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर डिटरमाइन करता है किस तरह से सेल डेवलप करेगा, एग्जिबिट उसमें मैच्योरिटी कैसे आएगी, वहाँ पर ये क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन, सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है यहाँ पर ये पुअरली डिफाइंड होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सच एन अनडिफाइंड
न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट का मतलब होता है कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनकी कमी होती है। प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में यहाँ पर कमी होती है। मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस और या फिर ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये भी यहाँ पर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। द क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle but not with plastids as in eukaryotes। तो क्लोरोफिल जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो होता है वेसाइकल्स एसोसिएटेड होते हैं, मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन ये प्लास्टिड्स के फॉर्म में यूकैरियोटिक सेल्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो डायग्राम है ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। तो जब हम अपने टेम्पररी माउंट अनियन पील का और साथ में ह्यूमन चीक का देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत एक लार्ज रीजन जो होता है, हर एक सेल का एक लार्ज रीजन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज्ड रहता है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन। तो ये जो रीजन होता है इसमें बहुत कम स्टेन पाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो हर एक ऑर्गेनल का काम होता है कि सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू इनक्लोज्ड होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डेफिनेट न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर रीजन जो है वो एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles। तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द सिग्निफिकेंस of membranes can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack many membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑफ जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंट है इसे वायरस के एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है। वायरस जो होते हैं इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये तब तक अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाएं। जैसे ही लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं तो वहाँ के जो सेल मशीनरी है उसमें जा कर के ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ये वहाँ पर जा कर के शो करने लगते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये जो एक क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं। लिखा है fill in the gaps in the following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में यहाँ पर जो भी रीजन्स है इसके बारे में ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर आपको फिल करना है। तो साइज़ जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है,
तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इसका साइज़ लार्ज होता है, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बराबर। न्यूक्लियर रीजन के बारे में लिखना है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जबकि यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा है क्रोमोसोम सिंगल होता है और यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउल्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून, बाय बाय।